आपका खैर मकदम है सर। Thank you, Nadeem Sahab, and thank you the entire team of today's News Network. आपने कीमती वक्त निकाल करके इस संस्था को दिया और संस्था के संबंधी जो है वो न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। सर और भी सवाल पूछने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वसीम हुआ और मैं डायरेक्टर हूँ WLJ का, एंड आई जम्प्ड इन द प्रोफेसर ऑफ द टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन 2003. आई हैव taught in several places of India. I started teaching the English language in 2003 from Oxbridge. One Oxbridge was a very renowned organization which was established in Gaya, and there was franchisee of Oxbridge at Aurangabad. In 2003, I joined that as a teacher, and furthermore I taught 3 years. Then I went to Delhi. I taught 2 years in Delhi. सर दिल्ली में आप कितना साल पढ़ाएं और किस कोचिंग में पढ़ाएं? There was a very renowned organization, British Lingua. So I taught 2 years in British Lingua, 2007, 2008 and bit 2009. There I learnt a lot. There I taught with 3 foreigners. I used to go for only grammar classes, and in my adjoining classroom, some foreigners were there. They used to go for accent, phonetics and diction, like this kind of the classes. So it was a very good experience. I was working under the guidance of Mr. Birbal Jha, who is the managing director of British Lingua, that is the renowned spoken institute in India. So there I learnt a lot. I spent my very beautiful moment in Delhi. सर ये जो WLJ औरंगाबाद में जो चल रहा है, ये खुलने का प्लान कैसे बना अचानक से, जब आप दिल्ली में रहते थे और फिर औरंगाबाद में? मैं दिल्ली में 2007 से 2009 के बीच में था. There I taught 2 years. Then I came at Aurangabad. Here also one institute opened, that is Britican. It was developed by my student Vikas Anand. Right now he is posted as an inspector in income tax department. He joined very first as a clerk, but furthermore in promotion he became inspector. So he had opened, so I joined that. Then in 2010 again I went to Mumbai, and there I taught in some places in Mumbai, and then I came back from Mumbai to Aurangabad. तो यहाँ पे एक वैकेंसी आई थी टेट की, फर्स्ट 2011 में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। उसी की तैयारी करने के लिए अपने घर पे आ गया कि इसकी तैयारी करूँगा। उसी बीच में स्टूडेंट का डिमांड हुआ कि भाई सर आप आए हुए यहाँ पे, हम लोग कहाँ जाएं? किसी भी संस्था में औरंगाबाद में जाते हैं तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, उस तरह के लैंग्वेज स्किल के क्लासेस नहीं मिल पाते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं मिल पाते हैं, या वर्डोलॉजी नहीं मिल पाता है जो आपसे मिलता है। तो स्टूडेंट रेगुलर कनेक्शन में थे। जब मैं दिल्ली में था, मुंबई में था, या और जगह जगह पे पढ़ाया, कहीं भी अगर मैं होता था तो स्टूडेंट जो है रेगुलर कंसल्ट में होते थे। जब मैं घर में औरंगाबाद आता था 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो स्टूडेंट खुद आते थे कि सर कुछ क्लासेस वगैरह दीजिए, और उस बीच में मैं घर पे ही क्लास चलाता था। 2010 में मैंने 1 साल, 2010 से 2011 मैंने पटना में भी टीचिंग किया है, वही ब्रिटिश लिंगुआ का ही सेम ब्रांच, जिसका मेन ब्रांच आपका पटना में ही है। पटना में मैंने पटना यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है ठीक उसी के अपोजिट में ब्रिटिश लिंगुआ है, वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया। और वहाँ से पढ़ाने के बाद जब रेगुलर औरंगाबाद से कॉल आया कि सर पटना में है, तो फिर औरंगाबाद में हम लोग क्यों नहीं इंग्लिश को डेवलप करें, क्यों ना यहाँ पे लैंग्वेज ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे सर आप क्लास चलाएं, आप आए यहाँ पे, हम लोग उससे बेनिफिट हो। तो औरंगाबाद को ध्यान में रखते हुए, औरंगाबाद के जो क्लोज प्रोक्सिमिटी है, जो इससे ज्वाइनिंग विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज़, खास करके अपना जो क्षेत्र है ये क्लब रोड, नवाडी रोड, कर्मा रोड है ना, इस तरह के न्यू एरिया, चूँकि मैं पहले यहाँ पे पढ़ा चुका था तो यहीं पे एक मिजाज बना। मिजाज बनने के बाद मैंने इस संस्था को 20 जून 2011 को मैंने चालू किया, और 10 दिन मैंने एक ट्रायल क्लास के तौर पे दिया, जिसमें से आपके गांव के ही अब्दुल्ला नाम का पहला लड़का था मेरे पास, चैन मेघा का जो आया, और दूसरा लड़का था समर। अभी समर जो है ये PNB बैंक में पोस्टेड है, और बड़ा अच्छा, पहले ये PNB अम्बा में पोस्टेड था, अभी औरंगाबाद में है, तो हम लोग के लिए बड़ा हेल्पफुल भी है। ये मेरा दूसरा बच्चा था, पहला आपका अब्दुल्ला। इस तरह से करके 10 डेज़ में ही आई गॉट 70 और 80 स्टूडेंट्स, और 1 जुलाई से मैंने बैच शुरू किया, 1 जुलाई 2011। ये 2021 में मेरा 1 डिकेड पूरा होगा, और 1 डिकेड पूरा होने पर देखिए हो सकता है कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन हो। सर आप अपने बारे में बताइए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने 93 में इसी अनुग्रह नारायण गेट स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। 95 सिन्हा कॉलेज से मैंने इंटर पास किया ISC, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन BA में एडमिशन लिया। तो सेशन लेट होने के कारण हमारा जो BA है वो 2001 में कंप्लीट हुआ।
तो 2001 में जैसे कंप्लीट हुआ हम लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप डेवलप किया। उससे पहले ही से ग्रुप डेवलप था 97 से ही, लेकिन 2000 के बाद से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्रुप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाया और 5-6 ग्रुप में हम लोग मिल करके रेगुलर क्विज़ और क्विज़ के साथ साथ इंग्लिश का भी एक स्पेशल हम लोग क्लासेस चलाते थे, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, कुछ ग्रामर्स के कॉमन्स का डिस्कशन होता था। इस डिस्कशन को लेकर के हमने इंग्लिश के कई बुक्स पढ़े, कुछ इंडियन राइटर्स के, कुछ फॉरेनर राइटर के। इंडियन राइटर्स में हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय आर पी सिन्हा, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर ऑफ के पी ठाकुर, इंग्लिश जी बाय चेतनानंद सिंह, बरस ऑफ योर इंग्लिश बाय एस.टी. इमाम, जनरल इंग्लिश ग्रामर आर.एस. अग्रवाल, और कुछ फॉरेन राइटर्स के बहुत सारे, माइकल स्वान, थॉमसन एंड मार्टिन एंड रेन एंड मार्टिन, इस तरह से करके बहुत सारे बुक को स्टडी किया। फिर बाद में और भी कई बुक्स को स्टडी करने के बाद एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। कंसेप्ट डेवलप होने के बाद जो है लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छा पकड़ हो गया, साथ में ग्रामर और वर्डोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गया। वर्डोलॉजी के लिए एक स्पेशल बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी, मैंने ये किताब भी उस वक्त खरीदा था नॉर्मल लेविस की। दैट बुक हेल्प मी अलाउट टू डेवलप माई वर्डोलॉजी। तो ये सारा कुछ डेवलप होने के बाद मैं औरंगाबाद में एक संस्था खुला था आपका ऑक्सब्रिज, मैंने उसको ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, और 3 महीने के बाद ही वहाँ पे मेरा काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ एंड आई गॉट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इंग्लिश में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ और मैं 3 महीने के बाद ही वहाँ टीचर बन गया। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ वहाँ एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया, चूँकि वहाँ पे स्पोकन का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। हमारा ग्रामर का और वर्डोलॉजी पे अच्छा कमांड था, स्पोकन का इन्वायरमेंट नहीं होने के चलते एबिलिटी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जाने पर डेवलप हुआ। उसी बीच में मैं टीचिंग करने के दौरान ही मैं LLB भी किया। मैंने अनुरा नारायण लॉ कॉलेज गया से मैंने LLB किया 2003 से 2006 के बीच में। LLB कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वही दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने 2 साल पढ़ाए। फिर दिल्ली से मैं आया पटना में मैंने 1 साल पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं औरंगाबाद में आया। औरंगाबाद में मैं कंटिन्यू जब रहा, जब इस कोचिंग को लॉन्च किया 2011 में, तो 2012 में मैंने फिर MBA के लिए सिन्हा कॉलेज में एडमिशन लिया और 2012 से 14 मैंने सिन्हा कॉलेज से MBA भी किया। और ये जो अलग अलग लैंग्वेज को डेवलपमेंट को लेकर के मैंने LLB किया, तो LLB में थॉरो जो है लॉ से संबंधित 30 पेपर्स का स्टडी किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ MBA किया। MBA में मार्केटिंग और HR को लेकर के मैंने फोकस करके MBA किया। फिर उसके बाद जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फिर मैंने जो है BEd भी कर लिया। तो इस तरह से करके मेरे पास जो अभी डिग्री है वो BA, BEd, LLB, MBA। ये मैं जैसा जैसा जो मूड करता रहा, मैं कोर्स करता रहा, किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं किया। थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहा, लेकिन स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए मैंने सभी तरह के कोर्सेज को करके मैं स्टूडेंट को यहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। और हमारे पास बच्चे जो है मदनपुर, ओबरा, देव सब जगह से आते हैं एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज एट WLJ। जब आप कोचिंग खोलने का सोच रहे थे, कोचिंग खोलने के लिए, तो मतलब सिर्फ इंग्लिश ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल नदीम जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे। चूँकि हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट्स होती है वो मैथ और साइंस होती है, और मैथ साइंस का कोचिंग बहुत ज़्यादा रनिंग होता है। लेकिन मैंने फोकस किया लैंग्वेज पे, क्योंकि मैथ और साइंस जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ नहीं है। हम लोग कोई फार्मूला के माध्यम से अपने बात को नहीं रखते हैं या कोई साइंटिफिक थ्योरी से नहीं रखते हैं, हम लोग बात रखते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। और अभी जो देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, इट हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल, इट हैज़ बिकम द लिंग्वा फ्रैंका, द वाइडली लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड। तो इसके डिमांड को देख के आज हम लोग देखते हैं कि एक कोई भी रैपर और कवर भी आप लीजिएगा बिस्कुट और चॉकलेट का, तो उसमें देखिएगा इंग्लिश में ही उसका कोटेशन और उसका डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। तो हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं, हिंदी मूवी, हिंदी सीरियल में भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है डोमिनेट कर रहा है, हावी हो रहा है। हम किसी भी चीज़ में देखते हैं, बैंक में जाइए या कोई भी उसका प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, सारा फंक्शन इंग्लिश में ही है। तो मेरा एक डाउट था, जो बिहारी को देखता हूँ मैं खास करके रिमोट एरिया में, कि वो इंग्लिश में बहुत बैकवर्ड है। तो एक मन में विश्वास था कि भाई इंग्लिश को एक डेवलपमेंट का काम चलाए, और मैं उसमें बहुत कामयाब भी हूँ और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। खास करके हमारे इस सराउंडिंग में जो हमारा ये एरिया है, इसमें बच्चे जो है दे स्पीक इंग्लिश, तो वो यहाँ पर लाभान्वित होते हैं और इनको कहीं पर हेजिटेशन नहीं है। ये जब हायर क्लासेस के लिए जाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, या वोकेशनल कोर्स BBM, B फार्मा, BSc IT और इस तरह के जितने भी जो कोर्सेज है वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, कहीं भी ये चले जाए इनको कहीं दिक्कत नहीं है। चाहे वो हैदराबाद चले जाए, बेंगलुरु चले जाए, कोटा चले जाए, दिल्ली चले जाए, तो उनको लैंग्वेज को लेकर के कभी भी दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज इज अ डिमांड, लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। सो इसको ध्यान में रख करके मैंने इंग्लिश, चूँकि इट इज ए लिंग्वा फ्रैंका, मैंने कोचिंग को लॉन्च किया इंग्लिश को लेकर के। तो एक
मतलब मिशन रहा कि यहाँ पास के लोगों को जो है इंग्लिश लिटरेट करें ताकि उनको आगे की पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत ना हो। औरंगाबाद में और भी बहुत सारे कोचिंग हैं इंग्लिश के लिए स्पेशल, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि आपके ही स्टूडेंट ज़्यादा हैं औरंगाबाद में। क्या राज है इसके पीछे, क्या कारण है? सबसे पहले तो ये है कि मैंने अलग अलग सिटीज़ में पढ़ा करके एक वर्सटाइल नॉलेज गेन किया। जैसे मैं जब ऑक्सब्रिज में था तो ऑक्सब्रिज में मैंने 3 साल पढ़ाया, 2003 से 2006। तो वहाँ पे एक है कि स्ट्रक्चरल वे पे पढ़ाई ज़्यादा होता है, स्ट्रक्चर होता है, डीप ग्रामर नहीं होता है, और उसके साथ साथ स्पोकन पे फोकस बहुत ज़्यादा है, जिसका मैं भी स्टूडेंट वहाँ पर रहा और मैंने वहाँ पे देखा और मैंने अपना स्पोकन एबिलिटी को डेवलप किया। अभी उसी पैटर्न पे शहर में 2-3 कोचिंग चल रही है। तो ये जो 2-3 कोचिंग है वो स्ट्रक्चर देती है ठीक, और एनवायरनमेंट भी ठीक इंग्लिश का क्रिएट करती है, लेकिन उनके पास कुछ लूपहोल्स हो जाती है डीप ग्रामर का या वर्डोलॉजी पे बहुत ज़्यादा कमांड ना हो पाना, तो उसके चलते थोड़ा सा बच्चे जो है उधर से इधर आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने जब दिल्ली में पढ़ाया तो दिल्ली में मैंने डीप ग्रामर पर काफ़ी फोकस किया, कुछ लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स जो बड़े एडवांस होते हैं जो वहाँ के कॉमनली स्पोकन में मतलब यूज होती है, उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स, स्लैंग्स और कुछ डबल वर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स जो मैंने वहाँ सीखा, कुछ फॉर्नर्स के साथ मैंने रह के सीखा। तो वो सब का फ्लेवर यहाँ पे लैंग्वेज में देने से क्या अट्रैक्शन बना। यहाँ से जो बच्चे लैंग्वेज सीख करके जाते हैं तो उनके जो स्पोकन एबिलिटी है, जो वर्डोलॉजी जो यूज करते हैं, या यहाँ के बच्चे जो भी पढ़ाए जाते हैं, आप उसके कॉपी को देखिए कि क्या पढ़ाया जाता है, उससे भी आपको एक लगेगा कि काफ़ी डिफरेंट मटेरियल यहाँ पर दिया जाता है। तो हमारा जो टीचिंग का स्किल है वो स्ट्रक्चरल कम इंटरेक्शनल वे है, यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से टॉपिक पहले एडवांस देते हैं, फिर ऑन द स्पॉट, फिर उसके बाद आपका बहुत सारा है एक्सटेम्परी, डिबेट, जीडी सारा कुछ करवाते हैं। कुछ और कोचिंग है जो सिर्फ जो है ट्रांसलेशनल इंग्लिश पढ़ाती है, जो सेंटेंस फ्रेमिंग हिंदी टू इंग्लिश करवाती है, तो वो भी ठीक करते हैं अपना काम, लेकिन कुछ न कुछ लूपहोल्स रहती है। अब हमारे पास भी कुछ लूपहोल्स होगा, क्योंकि इंसान तो परफेक्ट हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देता हूँ। जो वर्सटाइल अलग अलग जगह पे टीचिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, औरंगाबाद, पटना, दिल्ली और फिर उसके बाद औरंगाबाद, तो ये काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट और मटेरियल ऐसा बन गया है, जो बच्चे आते हैं तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं यहाँ पे। 22 मार्च के बाद देश में लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद सारे संस्था, कोचिंग, स्कूल, सारी चीज़ बंद हो गए थे। तो उस लॉकडाउन में आप अपने स्टूडेंट को किस तरह ख्याल रखे थे? देखिए, लॉकडाउन का ये तो लाइफ में पहला एक्सपीरियंस रहा, जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के माध्यम से पूरे भारत में बंदी हुई, और उसी दिन बिहार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, जबकि कुछ स्टेट्स में 24 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ। शुरू में तो काफ़ी पैनिक वाला स्टेज था, हम लोग बहुत डर रहे थे। क्या WHO का भी गाइडलाइन ऐसा था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल, घर में ही रह रहे तो हर आधा घंटे के बाद जाकर के हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन और ये सारा कुछ जो है बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट था। लेकिन उसी बीच में धीरे धीरे लोगों को देखा कि बहुत सारे जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, या उसके बाद जो है यूट्यूब के माध्यम से टीचिंग का काम करने लगे। तो हमारे पास भी रेगुलर स्टूडेंट्स का कॉल आता रहा कि सर बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल डेवलप करते हैं? तो बच्चों के डिमांड को देखते हुए मैंने 28 अप्रैल 2020, यानी कि अभी अप्रैल आने वाला है, उस बीच में मैंने भी एक चैनल बनाया और 28 तारीख को मैंने पहला वीडियो शूट किया यूट्यूब पे, और ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग लॉकडाउन ओके मैं एक पोस्ट डेली डाल रहा था, एक वीडियो बना करके। फिर अभी बीच में कुछ व्यस्तता हो गई जॉब को लेकर के, फिर उसके बाद अभी जो है वीकली मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ, और चैनल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैंने जो चैनल बनाया उसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन WLJ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो वैसे लोग घर पर रह करके फ्री इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो यूट्यूब पर जाएँ, इंग्लिश एजुकेशन WLJ टाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। उसमें बहुत सारा 125 वीडियोज़ है, दे कैन लर्न इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट बीइंग एट होम, सिटिंग एट होम। सर, ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि पहली बार आप ऑनलाइन क्लास लिए होंगे स्टूडेंट के साथ, तो कैसा रहा? ऑनलाइन का एक्सपीरियंस तो वाकई में काफ़ी अच्छा नहीं रह पाया, क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स के कॉपरेशन के ही माध्यम से, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं शुरू में जिन्होंने वीडियो शूट किया। उसमें एक सैफुल्ला, ये इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, लेकिन वो लॉकडाउन में घर पर था। एक समीरुल साथ है, जिनके यहाँ मैंने खुद वीडियो शूट किया, और अभी मैं अपने कोचिंग WLJ भी शूट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे अंकेश हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं, अनमोल है, ये सब स्टूडेंट हैं, नीतीश हैं, ये सब क्या करते हैं कि कोई थंबनेल बना दे रहा है, कोई वीडियो को एडिटिंग कर दे रहा है। तो इस तरह से करने का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ को
मैं सीखा और स्टूडेंट से सीखने का मौका ही मिल रहा है। तो मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूँ और वो लोग हमको टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं, तो कैसे वीडियो को एडिट करते हैं, शूट करते हैं, लाइक दिस। लेकिन ओवरऑल जो मकसद है हमारा वो इंग्लिश एजुकेशन को डिसेमिनेट करने का, उसमें मैं कामयाब हूँ। और उसमें हमारे पास अभी 1475 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज भी डेली काफ़ी बढ़ रहे हैं। अच्छा, आशा करता हूँ कि आगे ये चैनल और डेवलप होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंग्लिश एजुकेशन WLJ, घर पे बैठे ही इंग्लिश सीखें फ्री ऑफ कॉस्ट।